इस वीडियो में हम एसएमपीएस की जो फॉल्ट फाइंडिंग है उस पर बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से फॉल्ट इसमें आ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर एसएमपीएस की आपने पहले की जो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उससे। एसएमपीएस की 5 वीडियो आपको मिलेगी। मार्केट में काम करने लगेंगे तो आपको नए नए फॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन जो भी फॉल्ट है, मैं आपको मेन फॉल्ट जो आ सकते हैं इसमें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहली कंडीशन तो ऐसी है कि कुछ एसएमपीएस जो आते हैं वो बिल्कुल डेड कंडीशन में आते हैं, यानी कि वो पूरे ही बंद होते हैं। तो जो बिल्कुल ही पूरे बंद है एसएमपीएस, तो जो डेड एसएमपीएस होता है तो उसे खोलने के बाद तो इसमें जो शुरुआत से हमें चेक करना पड़ता है। जैसे कि ये पावर सप्लाई का इनपुट वाली जो वायर है, ये है जो 220 वोल्ट की जो एसी सप्लाई जो इनपुट की जाती है। तो हम यहाँ से फ्यूज वगैरह जो लगा हुआ है इसे चेक कर लेंगे। एनटीसी इसका यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये एनटीसी चेक कर लेंगे। जो डायोड है, ये डायोड यहाँ पर कॉइल भी लगी होती है, उसे भी चेक कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर हम 300 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, जो प्लस वाली और माइनस वाली दोनों जो सप्लाई होती है। इसकी प्लस वाली ये है, माइनस वाली यहाँ पर है। तो यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई आ रही कि नहीं, जो डेड एसएमपीएस होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से डेड जो एसएमपीएस होता है उसकी जो चेकिंग है वो स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। अगर वो पूरी तरह से डेड है, ये वाली जो वायर है इस कनेक्टर पे वॉयलेट कलर वाली यानी कि बैगनी वाली, इस पर +5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। अगर इस पर सप्लाई अगर मिल रही है तो इसका मतलब स्टार्टर सेक्शन सही है, कहीं आगे के सर्किट में प्रॉब्लम है। अगर ये सप्लाई अगर नहीं मिल रही है तो हमें पहले स्टार्टर सेक्शन को देखना होगा। तो स्टार्टर सेक्शन में आप ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों ट्रांसफार्मर है, ये जो लगे हुए हैं, ये पहला वाला, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये स्टार्टर सेक्शन का है, ये वाला ड्राइवर सेक्शन के लिए है। और ये एसएम ट्रांसफार्मर है जो स्विचिंग सेक्शन और आउटपुट सेक्शन के लिए ये यूज होता है, ये वाला। पहली बात तो ये कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर खराब नहीं होते हैं, ये जल्दी खराब ही नहीं होता है। अभी तक मैंने जितने भी एसएमपीएस रिपेयर किए हैं उसमें मैंने एक ही बार ये जो ट्रांसफार्मर है खराब देखा था। वो पता नहीं वो कैसे खराब हो गया था। ड्राइवर सेक्शन का एक ट्रांसफार्मर खराब था उसमें, लेकिन ये जल्दी खराब होते नहीं है। बहुत ही रेयर चांस है कि ये ट्रांसफार्मर आपको खराब मिलेंगे। तो स्टार्टर सेक्शन ये है। स्टार्टर सेक्शन के बगल में यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जो है 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो 2 स्विचिंग सेक्शन के हैं और एक स्टार्टर सेक्शन का है, बड़ा वाला, और एक छोटा इसके पीछे भी लगा हुआ है। मतलब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दोनों स्टार्टर सेक्शन के हैं। ये अगल बगल जो कंपोनेंट है ये सभी स्टार्टर सेक्शन के हैं। जैसे कि ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये आईसी लगी हुई है, ये सभी स्टार्टर सेक्शन के हैं। ये जो डायोड है, ये डायोड आप चेक कर सकते हैं कि डायोड तो खराब नहीं है कहीं। ये ट्रांजिस्टर आप चेक कर लेंगे। तो पहले स्टार्टर सेक्शन को आप देखेंगे, उसके बाद अगर इसमें इस वायर में अगर सप्लाई आ जाती है तो उसके बाद आगे का जो सेक्शन है उसे चेक करेंगे। स्टार्टर सेक्शन के बाद में आपको ऑसिलेटर सेक्शन को चेक करना होगा, जिसमें ये आईसी लगी हुई है TL494। किसी किसी एसएमपीएस में केवल सिंगल आईसी ही लगी होती है, तो उसी के अंदर ऑसिलेटर सेक्शन और पीएस ऑन सेक्शन, पीजी सेक्शन सब उसी के अंदर होता है। लेकिन इसमें दो आईसी लगी हुई है, एक LM339 है और एक TL494 है। तो ये जो TL494 है ये ऑसिलेटर आईसी है। तो स्टार्टर सेक्शन के बाद में आपको ऑसिलेटर आईसी जो है, ऑसिलेटर सेक्शन, इसे चेक करना होगा जिसमें ये वाली आईसी लगी हुई है। क्योंकि ये जो स्टार्टर सेक्शन से सप्लाई जो है, +5 वोल्ट वाली जो सप्लाई है वो तो इससे आउट हो जाती है, ये वाली वायर से। आप ये देख रहे हैं इस पे लगा हुआ है। लेकिन 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ड्राइवर सेक्शन का है। यहीं से सप्लाई जो है, स्टार्टर सेक्शन वाली ही सप्लाई आप देख रहे हैं कि पीएस स्टेज में भी जा रही है, जहां से ग्रीन वायर जो आउट होती है। ये सभी सेक्शन के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो बाकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉल्ट के बारे में ही बताऊंगा। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है उसमें, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, यानी कि सीपीयू को जब चालू करते हैं तो वो थोड़ी देर चलकर बंद हो जाता है। ये इस टाइप का भी फॉल्ट आता है। और एसएमपीएस को जब हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि जब हमारे पास जब एसएमपीएस बनने के लिए आएगा, तो उसकी जो ग्रीन वायर और ये वाली जो ब्लैक वायर है, जब इसे हम शॉर्ट करके ऐसे ही चलाएंगे तो वो बढ़िया चलेगा। लेकिन जब हम उसे सिस्टम में लगा के जब उसको ऑन करेंगे सिस्टम को, तो वो थोड़ी देर चलकर बंद हो जाएगा। तो इस टाइप का जो फॉल्ट होता है उसमें ये जो कैपेसिटर आपको जो दिख रहे हैं, ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं। ये कैपेसिटर जो है ये लीकेज हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो
जब सिस्टम अगर चालू होकर बंद हो जा रहा है तो इसका मतलब कि डीसी आउटपुट सेक्शन से इसमें प्रॉब्लम है। ये कैपेसिटर भी फूल जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। एसी डीसी सेक्शन के जो कैपेसिटर हैं ये दोनों, अगर ये फूले हुए अगर आपको नजर आते हैं तो ये कैपेसिटर को आपको चेंज करना होगा। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई, सिस्टम जो है थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, तो वो एसएमपीएस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मदरबोर्ड में जो कैपेसिटर लगे होते हैं बहुत सारे, वो भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू को जब आप चालू करेंगे, मदरबोर्ड को जब चालू करेंगे तो वो थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है। तो ये जो है मदरबोर्ड के कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम है, और ये जो एसएमपीएस में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसकी भी प्रॉब्लम है। तो आप ये दोनों को चेक कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम आती है इसमें एसएमपीएस में कि पहले तो आपका ये जो एसएमपीएस है वो पूरी तरह से डेड है, लेकिन जब आप एसएमपीएस को रिपेयर कर देते हैं तो इसकी जो आउटपुट की जो पिने हैं इस पर जो सप्लाई है वो कम मिलती है, या 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट इस टाइप से जो है सप्लाई यहाँ से मिलने लग जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, तो ये जो ऑप्टो कपलर यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है TL431 यानी कि 431। तो ये सेक्शन जो है ये खराब हो सकता है। ये जो सेक्शन है स्टार्टर सेक्शन के पास में बना हुआ है, तो ये सेक्शन खराब हो जाने पर, यानी कि ये वाली जो आईसी है, मेन चीज आप ये समझ लीजिए कि ये वाली जो आईसी है, ये आईसी अगर खराब हो जाएगी तो जो सप्लाई है वो आपको कम मिलने लग जाएगी। तो इस आईसी को आप बदल कर देख लीजिएगा। एक और मेन चीज आपको बताता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस आप जो देख रहे हैं इसमें जो लगे हुए हैं, तो चाहे कोई सी भी पावर सप्लाई हो, मैं केवल एसएमपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी पावर सप्लाई हो, इसमें जो सबसे कम वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होती है वही ज्यादातर खराब होती है। स्विचिंग वाले जो ट्रांजिस्टर हैं, ये जो बड़े बड़े जो लगे हुए हैं 13007 जिसका नंबर होता है ज्यादातर, तो ये ट्रांजिस्टर आप लगाएंगे तो बार बार, मान लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर खराब है, आपके पास में एसएमपीएस आया, ये ट्रांजिस्टर खराब है, आपने ट्रांजिस्टर चेंज किया और जैसे ही आपने चालू किया ट्रांजिस्टर फिर से शॉर्ट हो गया। तो ट्रांजिस्टर जो है बार बार जो शॉर्ट होता है उसका जो मेन रीजन जो ये होता है कि इसके आसपास के जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे तो वो दिखाई देगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको इसका सर्किट दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्विचिंग सेक्शन का ये सर्किट डायग्राम है, इसमें जो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखिए कितनी है। 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2.7 के यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत कम वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज की गई होती है। यहाँ भी 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। बहुत सारी जगहों पे बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। अगर वो खराब हो गए हैं, या फिर जो डायोड इसके आसपास में जो लगे हुए हैं, जैसे कि ये सब जो डायोड लगे हुए हैं, ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड जैसे अगर खराब हो गए हैं, चाहे ये वाले जो डायोड है, ये वाले डायोड अगर खराब हो गए हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो जाएगा। जब आप लगाएंगे जैसे ही, तो एक ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हुआ तो दूसरे को भी कर देता है। तो इसलिए जब भी आप एसएमपीएस का जो स्विचिंग वाला जो सेक्शन है, इसको जब आप रिपेयर करेंगे तो ट्रांजिस्टर को बाहर निकालने के बाद वहां की पूरी जितने भी कंपोनेंट है वहां पे, उन सभी कंपोनेंट्स को पहले चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में फिर उसकी सप्लाई को चेक कीजिएगा। ये जो सप्लाई है ट्रांजिस्टर जहां पर लग रहा है, फिर इस सप्लाई को चेक करने के बाद जब ये सप्लाई बिल्कुल ओके आएगी, इधर का सर्किट ओके होने पर, तभी आप ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगाइएगा। और जब भी आप एसएमपीएस को जब आप रिपेयर करेंगे तो सीरीज बोर्ड का प्रयोग कीजिएगा। सीरीज बोर्ड का प्रयोग करने से क्या होता है कि जब भी शॉर्टिंग होगी तो केवल एक ही कंपोनेंट खराब होगा, उसके साथ के जो लगे हुए कंपोनेंट है वो खराब नहीं होंगे, वो बच जाएंगे। अगर आप ऐसे बिना सीरीज बोर्ड के ही अगर आप यूज करते हैं तो ये दोनों तो शॉर्ट होकर खराब होंगे ही, साथ में और भी दूसरे कंपोनेंट को भी खराब कर देंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है ये थोड़ा महंगा आता है, शायद 50-60 रुपए का एक आता है। तो बार बार अगर खराब होगा तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए सीरीज बोर्ड का प्रयोग कीजिएगा। जो ग्रीन वायर है इसमें आपको सप्लाई मिल रही है, ये स्टार्टर सेक्शन वाली जो है ये वॉयलेट कलर की, इसमें भी आपको सप्लाई मिल रही है। आप एसएमपीएस को खोलकर जब चेक करते हैं तो ये पूरे ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में आप ये जो आईसी है, आप ये जो देख रहे हैं TL494, इस बोर्ड में तो TL494 ऑसिलेटर आईसी लगी हुई है। अभी जो लेटेस्ट में जो एसएमपीएस आ रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें केवल सिंगल आईसी लगती हो, क्योंकि मैंने एक एसएमपीएस देखा था जिसमें 20 पिन की आईसी लगी हुई थी, तो वो केवल एक ही आईसी थी। इसमें 2 आईसी लगी हुई है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको स्टार्टर सेक्शन की सप्लाई मिल रही है, ग्रीन वायर पे भी आपको सप्लाई मिल रही है। ये ट्रांजिस्टर भी आपके बिल्कुल सही है, ओके हैं।
लेकिन फिर भी ये जो है एसएमपीएस चालू नहीं हो रहा है। तो ये जो TL494 आईसी है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं चैनल पे। इस आईसी की 8 नंबर और 11 नंबर की जो पिन है, आप इसे चेक करेंगे। यहाँ से सिग्नल आउट होना चाहिए, यहाँ से सिग्नल आउट होकर ड्राइवर सेक्शन पे जाता है। तो ये ज़्यादातर ये वाले जो ट्रांजिस्टर है, ये खराब हो जाने पर ये ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करता है। तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो ऑसिलेटर जो आईसी है उसकी पिन नंबर 8 और 11 पर सिग्नल चेक करेंगे। अगर सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें ये जो डायोड लगे हुए हैं नीचे में, इसका अमीटर ग्राउंड होता है दोनों ही ट्रांजिस्टर का। तो ये दोनों डायोड भी खराब हो जाते हैं। कभी कभी ट्रांजिस्टर सही रहता है, लेकिन ये दोनों डायोड खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है वर्क नहीं करते और ड्राइवर सेक्शन ऑन नहीं होता है, जिसकी वजह से एसएमपीएस ऑफ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि मदरबोर्ड से जब हम एसएमपीएस को लगाते हैं और चालू करते हैं तो सीपीयू जो है ऑन नहीं होता है, लेकिन एसएमपीएस को बाहर निकाल कर जब हम ये दोनों वायर को शॉर्ट करते हैं, ग्रीन और ब्लैक वायर को, तो एसएमपीएस ऑन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप ये जो ग्रे कलर वाली जो वायर है, ये वाली, इस पर +5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। ये पीजी सेक्शन से निकल के आती है। अगर यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब पीजी सेक्शन जो है इस एसएमपीएस का खराब है। ये पीजी सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो मदरबोर्ड जो है एसएमपीएस को ऑन होने के लिए सिग्नल नहीं भेजेगा इसके ग्रीन वायर पे। पहले पीजी सेक्शन को आप चेक करेंगे कि पीजी सेक्शन में ये सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। इसका जो पीजी सेक्शन है ये LM339 जो है यहाँ पर बना होता है। आप ये देख रहे हैं कि ये वायर यहाँ से जा रही है, और पीएस सेक्शन भी इसी आईसी पे बना हुआ है। यहाँ से भी एक ग्रीन वायर जा रही है, और ये जो वॉयलेट वाली जो वायर है ये स्टार्टर सेक्शन की है, यानी कि यहाँ से जो सप्लाई आती है स्टार्टर सेक्शन से। यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं, एक बड़ा वाला है। एक और फॉल्ट आता है कि पावर लगाते ही एसएमपीएस जो है ऑन हो जा रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि उसे आप ग्रीन वायर को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं ब्लैक वायर से, लेकिन फिर भी एसएमपीएस ऑन हो जा रहा है। यानी कि हम जैसे ही सीपीयू का जो पावर वाली जो केबल है उसे हम लगाते हैं तो सीपीयू ऑन हो जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक बिना बटन प्रेस किए। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ऑसिलेटर आईसी है TL494, तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको सर्किट डायग्राम में, कि ये जो TL494 आईसी जो है, यहाँ पर इसकी जो 4 नंबर की जो पिन है ये शटडाउन की पिन है। इस पर जब लो रहेगा तो यहाँ से ये सिग्नल आउट करेगा 8 और 11 से, यानी कि ऑसिलेटर सेक्शन इसका ऑन हो जाएगा। बिना ग्रीन वायर को शॉर्ट किए ही एसएमपीएस अगर चालू हो जाता है पावर लगाते ही, तो ये जो 4 नंबर की जो पिन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाएगी, ये इस पर जो सिग्नल आता है वो पीएस स्टेज यहाँ से आता है, इस आईसी की पिन नंबर 2 से आता है, जो पिन नंबर 4 पे जा रहा है ऑसिलेटर आईसी की। ये वाली जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 2 नंबर से जो कनेक्ट है, ये वाली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके बाद ये सप्लाई इधर जा रही है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये वही रेजिस्टेंस है, ये वाली। तो ये रेजिस्टेंस मान लीजिए कि अगर खराब हो जाती है तो ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है इसका, इसके अंदर जो बना हुआ है, इसमें जो सर्किट बना हुआ है इसके इस आईसी के पास में, तो इस आईसी की जो 4 नंबर की जो पिन है, यहाँ इसमें एक रेजिस्टेंस भी ग्राउंड की गई होती है जो 4 नंबर की पिन से होती है। तो मान लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाती है तो इस पर जो है सिग्नल पहुंचेगा नहीं, तो इस पर लो बना रहेगा ऑटोमेटिक। तो ये लो बना होने की वजह से इसका ऑसिलेटर सेक्शन ऑन हो जाएगा। तो हम पावर जैसे ही लगाएंगे तो ये एसएमपीएस को ऑन कर देगा। तो आप ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, इसका ट्रैक चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि ये आईसी खराब हो, ये भी हो सकता है। डीसी आउटपुट के लिए जो डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड के पास में बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस और छोटे डायोड भी जो लगे होते हैं, ज़्यादातर वो भी खराब होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस इसके आसपास में लगी होती है। तो इसलिए जब भी आप एसएमपीएस को रिपेयर करेंगे तो बहुत ही कम वैल्यू की जो भी रेजिस्टेंस होती है, 1 ओम से लेके, जैसे 1 ओम हो गया, 2.7 ओम हो गया, 4.7 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, इस टाइप से जो भी रेजिस्टेंस होगी वो आप खरीद कर रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कम वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होती है वही खराब निकलती है। इसके अलावा एक और फॉल्ट हो सकता है कि ये जो डीसी आउटपुट सेक्शन जो है, एसी डीसी जो सेक्शन है, यानी कि जो रेक्टिफायर वाला जो सेक्शन है, जहां से +300 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, -300 वोल्ट की जो सप्लाई आउट होती है, वहीं से एक और सप्लाई आउट होती है जो ±150 वोल्ट वाली होती है। तो ±150 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो यहाँ पर होती है, जहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर का जो पॉइंट है जो आपस में कनेक्ट होता है,
उसके बीच वाली जो सप्लाई होती है वो प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली होती है। तो अगर ये प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो आपका ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है ये ऑन नहीं होगा, बाकी पूरा सर्किट सही होने के बाद भी। तो ये जो सप्लाई जो है 150 वोल्ट वाली प्लस माइनस वाली, ये नहीं मिलने का रीजन ये हो सकता है कि ये कैपेसिटर खराब हो, या तो फिर इसके पास में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं। मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ। जो देख रहे हैं रेक्टिफायर सेक्शन का जो सर्किट है, अगर सप्लाई कम मिल रही है, यानी कि प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली सप्लाई कम मिल रही है, या फिर जो प्लस 300 वोल्ट की जो सप्लाई है वो भी अगर कम मिल रही है, तो ये डायोड जो है, इसमें से एक या दो डायोड लीकेज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 150 वोल्ट की जो प्लस माइनस वाली जो सप्लाई अगर ये नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर हैं बड़े वाले, ये दोनों, और ये बगल में एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, या इधर भी एक रेजिस्टेंस है, बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट है, जहां पर 150 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस अगर ये खराब हो जाएंगे तो भी प्लस माइनस 150 वोल्ट की सप्लाई जो है ये पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की जो सप्लाई है ये नहीं मिलती है, और एसएम ट्रांसफार्मर जो है ऑन नहीं होता है। एक और फॉल्ट आता है, आप इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो सप्लाई आ रही है, ये फ्यूज के माध्यम से, ये थर्मिस्टर के माध्यम से, कॉइल से होते हुए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जो ये मेन लाइन पे लगा हुआ है, यानी कि फेस और न्यूट्रल पे लगा हुआ है, और ये दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करके सीरीज में लगा हुआ है। और इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर मैंने ग्राउंड बना दिया है, ये गलती से, ये ग्राउंड नहीं होगा, ये यहाँ पर अर्थ होगा। अर्थ का जो सिंबल है ये इस प्रकार से होता है, ऐसे लाइन रहेगी, ये ऐसे रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अर्थ किया जाता है, यानी कि बॉडी में इसके एसएमपीएस की जो बॉडी होती है उससे कनेक्ट होता है। ये वाला कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये जो है ये 2 केवी का कैपेसिटर है, तो ये दोनों जो है 2-2 केवी के हैं। ये कैपेसिटर कभी कभी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में करंट आने लग जाएगा आपको, ये एसएमपीएस के भी और सीपीयू के भी। अगर करंट आ रहा है तो ये दोनों कैपेसिटर को आप निकाल देंगे तो वो करंट आना बंद हो जाएगा। तो ये एसएमपीएस के जो कॉमन फॉल्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे फॉल्ट तो मैं भूल ही गया हूँ कि कौन कौन से फॉल्ट आए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।